स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल प्ले विद डेटा में। तो आज का जो वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग एचआर रिपोर्ट और बीपीओ डोमेन। तो बीपीओ कंपनी में बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो कंपनीज होती हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉल सेंटर से रिलेटेड है। ये वाला बीपीओ का जो कॉल सेंटर सेक्शन है उसके लिए रिपोर्ट बनती है एचआर डिपार्टमेंट के लिए। ये है इंसेंटिव रिपोर्ट। तो इंसेंटिव का बेसिस क्या होता है, डाटा समझते पहले और कैसे कैलकुलेशन होती है। बेसिकली सीआरएम सॉफ्टवेयर से बेसिक डाटा निकल जाता है उसका, ठीक है, एम्प्लॉय वाइज। तो सपोज कंपनी ने ये मैट्रिक रखा है अपना कि सेल्स रेवेन्यू पे इंसेंटिव मिलेगा 2000 रुपए। अब देखना इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी फिर। बेंचमार्क रखा है सेल्स रेवेन्यू पे 2000 रुपए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बेंचमार्क है 1000 रुपए इंसेंटिव है, और प्रोडक्टिविटी पे जो बेंचमार्क लगाया है उसका 750 रुपए इंसेंटिव है, क्वालिटी कंट्रोल 500 और ये प्रोजेक्ट डेडलाइन 750। तो ये बेंचमार्क इंसेंटिव डिसाइड कर लिया कि इतना इंसेंटिव है। बेंचमार्क सेट करोगे, जो एक पर्टिकुलर सेट कर रखा है कि जो कस्टमर रेटिंग है वो 4.5, 5 में से 4.5 आउट ऑफ, देखो ये आउट ऑफ 5 अगर 4.5 होगा तो ये 1000 रुपए मिलेगा। अब कितना अचीव कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है कि बेंचमार्क 4.5 ओके, मतलब 100% बेंचमार्क है। अगर इसके बेस पे अगर कम लेके आओगे तो उस हिसाब से मिलेगा प्रोपोर्शनल रेट पे। चलो देखते हैं अब डाटा कैसे बनेगा। अब देखो पहला एम्प्लॉई ए है, ठीक है। अब जो इंसेंटिव बन रहा है उसकी 100% में से वेटेज लगाई है, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। पहला है सेल्स रेवेन्यू, मतलब कस्टमर जो एग्जीक्यूटिव है उसको टारगेट दिया है कि 1 लाख रुपए का टारगेट है, आपको सेल करनी है। एक्चुअल कितना हुआ तुम्हारा, ठीक है। ये डाटा जिसको जो इंसेंटिव बनाएगा उसको सीआरएम सॉफ्टवेयर से डाटा मिल जाएगा। ये जो भी है सीआरएम सॉफ्टवेयर है या कोई भी किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर है उससे जो कंपनी ने लगा रखा है वहां पर, तो उससे ये डाटा मिल जाता है। अब वो जो कैलकुलेशन करेगा वो किस बेस पे करेगा, इस डाटा के बेस पे ऐसे करेगा कि पहले तो बेंचमार्क सेट किया 100% का, 100% में से 40% वेटेज जो है वो इस रेवेन्यू की है, ठीक है, और 20% कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, और 5% प्रोडक्टिविटी की, क्वालिटी कंट्रोल 10% और प्रोजेक्ट डेडलाइन 15%। सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किसकी है? सेल्स रेवेन्यू की। तो अब अगर देखा जाए यहां पर देखो टोटल इंसेंटिव कितना बन रहा है, इसको हम टोटल करें अगर, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, 5000 है। अब 5000 में से मैं इनकी परसेंटेज निकालता हूं, ठीक है। 5000 से अब देखो कितना निकल के आ रहा है, 40%, 20%, 15, 10, 15। यहाँ कितना आ रहा है, 40, 20, 15, 10, 15। तो वेटेज निकल आई जो इंसेंटिव वेटेज के रेट पे है, इसी वेटेज पे है, ठीक है। तो अब क्या निकल के आ रहा है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एम्प्लॉई ए का टारगेट था 1 लाख रुपए की सेल करनी थी उसे, उसने करी कितनी है 1,20,000। तो कितना परसेंट अचीवमेंट है उसका, दिस डिवाइडेड बाय 100। 120% की अचीवमेंट है, मतलब ओवर अचीव्ड है। तो 100% में तो कि भाई जितना बेंचमार्क था उतना कर दिया, ऐसे जो टारगेट था उससे ऊपर अचीव किया इसने। और कस्टमर रेटिंग जो मिली है उसको 4.7 की मिली है, और बेंचमार्क क्या था 4.5 का, मतलब ये ओवर अचीव्ड है ये भी, तो 104% का है। अब प्रोडक्टिविटी देखें हम अगर, तो 98% है और 95% का टारगेट था, इसमें भी ओवर अचीव्ड है ये, ठीक है। 97% डिवाइडेड बाय 18, इसमें ये 99% है, थोड़ा अंडर अचीव्ड है। यहाँ भी ये अंडर अचीव्ड है, 95% है। अब इसमें इंसेंटिव कितना बना इसका, अब पहले तो यहाँ देख लेते हैं। इसमें इंसेंटिव बना इसका 2000, बेंचमार्क था 2000, 100% पे 2000 बनना था, लेकिन उसका जो अचीवमेंट हुई है वो 120% हुई है।
तो 2400 रुपए उसका इंसेंटिव बनेगा। 1000 रुपए था कस्टमर सेटिस्फेक्शन और 104% की अचीवमेंट हुई है तो ये बना, ठीक है? ऐसे ही प्रोडक्टिविटी 750 इंसेंटिव है, इसकी इसका जो अचीवमेंट हुआ है वो हुआ 103%, तो 774 बना, ओवर अचीव्ड है, ठीक है? यहाँ ये अंडर अचीव्ड है, तो 500 रुपए था और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 495, 750 है, यहाँ पर ये अंडर अचीव्ड है, तो कितना बना 713, ठीक है? अब क्या है, यहाँ पर अचीवमेंट कितनी हुई है अगर देखा जाए तो 120 है, तो अपना अब टोटल इंसेंटिव इसका कितना बना, तो टोटल कर लेता हूं मैं 54 तो 26 5426, तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल इंसेंटिव कितना था, बेंचमार्क हमारा 5000 अगर 100% अचीवमेंट पे 5000 था, इसने कमाया है 5426 ऑल्ट एच पी, ठीक है, 0 0, तो इसकी अचीवमेंट 108% की है, इंसेंटिव इसने ओवर अचीव किया है, ठीक है? अब आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है? एक और मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं इस फाइल को डालूंगा नीचे और लिंक में क्या नाम है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा इसका लिंक, और आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे ग्रुप में उस ग्रुप में जाके क्या बोलते हैं उसे, ज्वाइन करो ग्रुप को, और उसके बाद एक एम्प्लॉय का आप प्रैक्टिस करो, और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो नीचे डाटा, ठीक है, उसमें अपने हिसाब से बना के सकते, ठीक है? तो अपन ये वाला हटाते हैं, ठीक है? हमें इतनी चीजें तो सॉफ्टवेयर से मिल जानी है, ठीक है, यहाँ तक। अब हमें अचीवमेंट बनानी है, सीधा इस एक्चुअल जो है उससे टारगेट को डिवाइड कर देंगे, नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे सब में, यहाँ 2 जगह ओवर अचीव्ड है, बाकी सब अंडर अचीव्ड है। इंसेंटिव कितना बनना है, यहाँ से मैं काम करता हूँ, फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है ना, को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इनटू कितना परसेंट, 90%, मतलब 100% नहीं है तो 2000 का 90% देंगे हम, ठीक है? 1000 का ये ओवर अचीव्ड है तो 1000 का 1022 देंगे हम, ठीक है? तो टोटल इंसेंटिव हमारे कितने हो गए, इंसेंटिव हो गए हमारे टोटल, और एक्चुअल में इंसेंटिव कितने का था, यहाँ से ले लेंगे हम, कितना है देखते हैं, ओ नो नो नहीं, ये नहीं, परसेंट अचीवमेंट देखेंगे हम, टोटल अचीवमेंट, दिस डिवाइडेड बाय टोटल से, तो यहाँ अचीवमेंट हमारी हुई है 95% की, एम्प्लॉय ए। अब जब सारे, अब सपोज यहाँ पर 20-25 जितने भी हैं, ठीक है, अब एम्प्लॉय का बना लिया हमने, एम्प्लॉय ए है, ठीक है, अब एम्प्लॉय ए का यहाँ पर डालेंगे एम्प्लॉय नेम, नेम, ठीक है, अचीवमेंट, दूसरे का यहाँ से उठाते हैं एम्प्लॉय नेम, अचीवमेंट इसकी है 95%, ऑल कंट्रोल वी करके और ऑल एच पी, ठीक है? अब ये जब पूरी डिपार्टमेंट की आ जाएगी, हो सकता है 10-12 एम्प्लॉय हों उस डिपार्टमेंट में, बेसिकली
ये ज़्यादातर कॉल सेंटर के लिए ही, या डिजिटल मार्केटिंग के जो एग्जीक्यूटिव है उनके लिए होता है, टारगेट सेट होते हैं उनके। क्योंकि कस्टमर फीडबैक भी लिया जाता है अलग-अलग वो डायमेंशन में। अब इसमें हम ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ जाके, और अचीवमेंट का ग्राफ, क्या अचीवमेंट रही है, जैसे 96% अचीवमेंट है। को जब ज्यादा हो जाएंगे स्टाफ तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अभी तो मैं सिर्फ सैंपल आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ नीचे आ जाएगा अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ ऊपर डालना चाहे वैसे जब जरूरत नहीं है डालने की, यहाँ पर ऊपर लेबल भी डाल सकते हैं। ऐड ट्रेंड लाइन कर दें, ये ट्रेंड लाइन्स आ गए हमारे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट जरूर करो कि क्या कुछ डिफरेंट कोई चीज ला सकता हूँ मैं, तो प्लीज बताइए जरूर, ठीक है। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ये इस डाटा का लिंक मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, आगे प्रैक्टिस कर सकते हो इसके आगे। ये वाला मैं खाली छोड़ रहा हूँ अभी। ओके, बाय बाय।